कमल सिंह जम्वाल कौन है ये आदमी, और इस आदमी को लेकर जो अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर खबरें चल रही हैं, क्या वो सही है? एक वेब पोर्टल के ऊपर खबर चली कि ये व्हाट्सएप अंकल हैं, जिन व्हाट्सएप अंकल को नफरती पोस्ट व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, और उन पोस्टों को पढ़कर उस खबर में ये बताने की कोशिश की गई कि रेडिकलाइज हुए हैं, और उसके बाद जाकर इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हमला किया। और उसी पोस्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता इमरान नबी डार ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, और उसमें इस बात को उजागर भी किया है कि ये व्हाट्सएप अंकल हैं। और जिस पत्रकार ने वो खबर लिखी है, बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, उन्होंने उन्हें केवल व्हाट्सएप अंकल लिखा, लेकिन कौन सी व्हाट्सएप की चैट को देखकर उन्होंने ये कहा है, उसका उल्लेख नहीं किया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट हरि सिंह जलमेरिया जी हैं, एक वरिष्ठ वकील भी हैं, प्रोफेसर भीम सिंह के साथी भी रहे हैं, और कमल सिंह जम्वाल जिस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में थे और रियासी से गालिबन उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस समय भी इनके साथ थे। आइए, 35 साल की इनकी एसोसिएशन है, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई कमल सिंह जम्वाल व्हाट्सएप अंकल है। जलमेरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये समझना है कि आपका लगभग कितने साल का रिश्ता है इनके साथ, जम्वाल साहब के साथ? देखो, पिछले 34-35 सालों से तो मैं उनको बड़ा नज़दीकी से जानता हूँ। इसलिए भी जानता हूँ कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, उसी रिश्तेदारी के सर्कल में इसकी रिश्तेदारी भी है। ठीक। तो इसलिए आना जाना घर में रहता था। ठीक। हमारे घर में अक्सर आया करते थे। इनके घर में मैं कई बार गया हूँ। तो इसलिए उनको मैं बड़े अच्छे ढंग से, उनके खानदान को भी जानता हूँ। अभी पिछले साल ही उसकी बेटी की शादी हुई है, मैं उसकी शादी में शामिल था। ठीक। तो इसलिए जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पुरानी मंडी का बड़ा पुराना मकान उनका है। इसके फादर भी पुलिस में रहे हैं, पुलिस में शायद इंस्पेक्टर थे वो। तो इसका बड़े भाई जो हैं वो बैंक के मैनेजर, और साथ रिटायर्ड में हुए। बैडमिंटन के साथ भी उनका कुछ? अब रहा होगा, वो तो मैंने उनको बैडमिंटन खेलते देखा नहीं। मगर वो उनके फैमिली बैकग्राउंड को काफी हद तक पता है। तो उनको लेकर पहली बात जो इस वक्त सार्वजनिक हुई है, जिसको कहा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप अंकल हैं, ये जहां भी जाते थे, जहां पर भी उन्होंने बात करनी, लड़ते झगड़ते रहते थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर बड़ी बहसबाजी किया करते थे, और व्हाट्सएप के ऊपर जो भी चीज इनके मोबाइल पर आती उसे सच मानकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते। ये इमेजिनेशंस हो सकते हैं कुछ लोगों के। अलबत्ता मेरी एसोसिएशन में तो ऐसा मैंने उसको देखा नहीं। मसलन के 2014 में मैं कश्मीर गया था। ठीक। मेरी पूरी फैमिली गई थी, बच्चे भी, मेरी वाइफ भी गए थे। ये जमाल मेरे साथ गया था, क्योंकि वो ड्राइविंग अच्छी करते थे, और फिर वो स्टोरी बताया करते थे। एक खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। तो मैंने उसको स्टोरी टेलर कहता था कि भाई सफर बहुत अच्छा रहा था। और फिर कश्मीर में मेरे साथ पूरा हफ्ता रहे। कि इनकी अपनी भी जमीन है कश्मीर में। अच्छा, इनकी इनकी कमल जमाल सिंह की, जम्वाल की अपनी जमीन अपनी कश्मीर में? जमीन है इनकी, कुलगाम एरिया में है। अच्छा अच्छा, वो मुझे किसी मैं ने यह भी कहा, इनको लेकर यह भी कहा जाता है ये कश्मीरी जम्वाल है, ये भी कोई टर्म इनके साथ नहीं, इस्तेमाल होती है? कश्मीरी जमाल है, यहीं के हैं, जम्मू के हैं, पर कश्मीर में भी है इनकी जमीन। इनकी हाँ, जमीन? इनकी है। ऐसा तो नहीं कि रहते कश्मीर में थे, बाद में यहाँ शिफ्ट हुए हैं? वो देखो, ये जम्मू ही हैं, अच्छा। मगर कश्मीर में भी रहे हैं ये। ठीक। है। ठीक। और कितनी देर रहे हैं मैं ये नहीं बता सकता हूँ मैं। वो शायद वही बताएंगे डिटेल में। पर ये पता है मुझे कि कश्मीर, क्योंकि मैं इनकी, इसने मुझे अपनी जमीन भी कश्मीर में दिखाई थी। अच्छा, हाँ, कि ये हमारी जमीन है। 2014 की मैं बता रहा हूँ, 2014 की 14 जमीन। की बता रहा हूँ अच्छा, उस मैं। समय इनके, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा 20 साल से मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहा था, तो आपसे कोई ऐसा प्रोग्राम डिस्कस किया कभी? वही मैं, वो बड़ी अजीबो गरीब मुझे दिखी। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सामने नहीं, मेरी चोरी चोरी से उनको थोड़ी ड्रिंक करने की आदत थी। ठीक। हाँ। तो क्योंकि वो वहां पर जिस शादी का जिक्र हो रहा है, वो हमारे
हमारे वकील ही हैं, एक उनकी बेटी की शादी है, चौहान साहब की बेटी की, और ये जमवाल साहब जो हैं ये लड़के वाली साइड से वहां थे। ठीक। तो इसलिए वहां जो उनकी प्रेजेंस थी वो एज ए बराती थी। ठीक। तो बारात वाले अक्सर हमारे डोगरों में ना वो थोड़ा फिट होके ही जाते हैं, तो इसको तो वैसे मौका मिल गया होगा, तो ये होगा उस कंडीशन में ही। तो अब ये उस हद तक बात कैसे पहुंची है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस शादी में गया नहीं था। लेकिन आप मुझे एसोसिएशन के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो उसके बाद भी मुलाकात होती रही 2014 के बाद भी? वो अक्सर अभी 1 महीना पहले मेरे साथ बिलावर गए थे, 2 दिन मेरे साथ वहां रहे। अक्सर वो तो मतलब बातचीत क्या होती थी? वाद विवाद होता था, आपसे संवाद होता था? नहीं वो होता? उस सिलसिले में मैं ये इतना कह सकता हूँ कि वो जैसे जेंटलमैन होता है ना, मैंने उस ढंग से देखा है कि थारो जेंटलमैन है। ठीक। वो झगड़ालू किस्म का जो उस किस्म का नहीं, बड़ा कोऑपरेटिव किस्म का, क्योंकि इसकी 3-4 तो बहनें हैं। ठीक। उनके साथ भी पूरी फैमिली का जो सिस्टम था वो यही रन करता था। तो बड़े भाई तो इसके किसी दूसरा मकान बनाए हुए हैं कहीं तालाब तलो साइड, तो उधर रहते हैं। तो ये पुराना अफेयर्स फैमिली के जो रिश्तेदारों के साथ यही डील करता। ठीक। मैंने देखा अच्छा, है इनके अक्सर पिता आपने कहा पुलिस के इंस्पेक्टर भी रहे? हाँ, वो इसी ने मुझे बताया, मैंने तो देखे नहीं थे, पर वो पुलिस के इंस्पेक्टर रहे। ठीक। तो इसलिए ये जो बात आपने कही वो व्हाट्सएप अंकल वो और उस प्रोवोकेशन में, अब मैंने उसका माइंड तो पढ़ा नहीं, मगर जो जितनी देर से मैं उसको जानता हूँ, तो वो ये कहानी मुझे ऐसी कोई फिक्टिशियस जैसी दिखती है जो किसी ने बनाई होगी। अलबत्ता वो इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में, क्योंकि पिस्टल जो उसके पास है, पिस्टल मैंने भी उसके पास कई बार देखा हुआ है। ठीक। उसके पास लाइसेंस्ड जो पिस्टल था, तो वो 24 घंटे उसको साथ ही रखता था वो। अच्छा। हाँ, जब मतलब मेरे साथ ट्रैवल करता था तब भी वो गाड़ी में अपनी पॉकेट में रखा होता था। तो पिस्टल पर मैंने उसको यूज करते कभी नहीं देखा उस पिस्टल को। वो उसके साथ है, लाइसेंस्ड वेपन 2014 में भी था? लाइसेंस्ड वेपन था, वो ऑलवेज रखता था साथ में। अच्छा। तो अब कब से उसने लाइसेंस बनवाया था या कब से खरीदा था ये तो पता नहीं है। ठीक। अब बेसिक सवाल है, वो जब मुझे ये खबर आई, उस वक्त मैं टीवी आज तक देख रहा था, मैं वो जंग की खबरें देख रहा था, बीच में फ्लैश आई कि भाई इस तरह से फारूक साहब के ऊपर ये हो गया, अटैक हो गया। तो मैं भी क्यूरियस हो गया। बाद में उसमें कमल सिंह जमाल नाम का मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि कहीं यही कमल तो नहीं। बाद में कुछ आधे घंटे के बाद सर्च सर्च करे पता चल गया वही कमल जमाल है। तो मैं पूछना चाहता था इसको, भाई ये कैसे? कल मुझे कमल जमाल का फोन आया पुलिस स्टेशन से। ठीक। कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको पेश करना है वहां कोर्ट में रिमांड के लिए, तो आप वहां आ जाएंगे? मैंने कहा यार मैं वकील हूँ, मैं आ जाऊंगा, मिलूंगा आपको। इतनी ही बात कही, कोई ज्यादा तो पुलिस वाले करने नहीं देते उस सिचुएशन में बात। तो फिर जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो मैं वहां गया था, पर इसकी तरफ से कोई खन्ना कोई वकील पेश हुआ था, तो 2-4 जूनियर भी पेश हो गए थे। तो मैं गया था वहां, मैंने देखा, मैंने पूछा था वहां जज साहब से, पूछा था कि भाई इससे रिकवरी हो गई है? तो पुलिस वालों ने कहा था कि हमने पिस्टल रिकवर कर लिया है, और वो जो उसका खोखा है उसका गोली का, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। ठीक। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये रिकवरी हो गई हो तो फिर इसको ज्यादा जरूरत नहीं है हिरासत में रखनी। फिर भी वो कह रहे थे हम कोई और एंगल भी देखेंगे, कहीं पर कोई कंस्पिरेसी ना हो, कुछ हो। तो जो कोर्ट ने उसको 5 दिन का रिमांड दे दिया था। तो उस वहां पर ये मुझे मिला। तो मैंने उसको, अब पुलिस वाले भी वहीं थे, तो मैंने इतना उसको कहा था, मैंने कहा यार तू भी हमारा पुराना दोस्त है, पैंथर्स पार्टी में हमारे साथ रहा है, इस तरह से भी बड़ा मिलना जुलना। तो मैंने कहा फारूक अब्दुल्ला साहब भी मेरे दोस्त हैं।
अभी मेरी बेटी की शादी हुई थी पिछले दिनों, तो वो फरूक साहब भी वहां आए हुए थे। मैंने कहा अगर ये तो गोली चलानी होती तो उस दिन भी चला लेता था तू। अच्छा, ये वहां मौजूद था कमल सिंह जम्वाल आपकी शादी में? मैंने कहा वो हमारा रिश्तेदार है दूर पार का, तो इस तरह से दोस्त है, तो वहम क्या था। मैंने कहा तूने कभी जिक्र नहीं किया कि तू तेरे मन में ये ऐसी कोई इंटेंशन है। ये मैंने सभी पुलिस वालों के सामने उसको कहा। ठीक। तो ये सरप्राइज मुझे भी लगा और मुझे दुख भी हुआ कि भाई एक दोस्त मेरा कमल जमाल दूसरे दोस्त फारूक अब्दुल्ला के ऊपर गोली चलाना, और फिर कहे मैं 20 साल से। मैंने कहा ये तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने उसको थोड़ा डांटा भी, मैंने ऐसा नहीं होना है। अब चलो अगर उधर कोई शराबी हालत में कहीं ये एक्सीडेंट हो ही गया है तो आप कम से कम दिमाग ठंडा रखो। मगर मुझे मैं जब जज के पास जाने वाला था, हाई कोर्ट से नीचे आ रहा था, तो इतनी देर में ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक वीडियो आ गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मैंने सुन ली थी। तो जितना बैलेंस्ड स्टेटमेंट मुझे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का देखा, आई हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिम, कि उसने कोई भी बात, उसने ये साफ कहा कि भाई मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूं, ना मुझे उससे कोई एनिमिटी है, ना कोई ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा लोगों की मदद की है। तो और उनको कई सवाल प्रेस वालों ने पूछे, किसी की साजिश हो सकती है या वो इसमें सिक्योरिटी ला, उसने कहा सिक्योरिटी कितनी भी किसी की कर लो उससे बच नहीं सकता आदमी। तो एक तो उसने कहा मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया, दूसरे कहा उसने कहा कि जो गोली मारने वाला होता है वो एडवांटेजियस पोजीशन में होता है, वो कब किसी ने स्ट्राइक करना है वो आराम से कर सकता है। तो इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। पर उसने ये कहा कि एक जनरल सा माहौल बन गया है जिसमें नफरतें बढ़ाई गई है, तो इस किस्म के एलिमेंट कहीं हो सकते हैं। तो इस ढंग से उसने डील किया। तो मैंने जज को बात बताई, मैंने कहा जिस आदमी के ऊपर अटैक हुआ है उसने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि इससे साथ मेरी कोई रंजिश है, तो उसको मेरे से कोई रंजिश है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो अगर ये एक्सीडेंटल बात है तो हमें उस ढंग से भी देखना पड़ेगा इस बात को। तो इसलिए चूंकि आप जमवाल की बैकग्राउंड मेरे से जानना, जितनी सारी मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है कि जमवाल एक तो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं है, ठीक, खानदानी पोजीशन पुरानी और अच्छी है उसकी, ठीक। तो अलबत्ता एक ही उसमें गलत आदत है कि कभी कभी वो ड्रिंक कर लेता है। अच्छा, तो ड्रिंक कर लेता है तो फिर वो थोड़ा बैलेंस तो बिगड़ जाता है इंसान का। तो उस सिचुएशन में कोई ऐसी बात लेकिन बीच में आ गई हो, अब वहां हुआ क्या है। जलमेर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो मतलब जिस आदमी का इस तरह का स्वभाव हो, लड़ने झगड़ने वाला या शराब पीकर हुड़दंग मचाने का, तो वो हर शादी में करता है। हम भी बड़ी शादियों में जाते हैं तो कोई एक आदमी वहां जरूर होता है जो हर शादी में कुछ ना कुछ तमाशा कर रहा होता है। तो आपने कभी इसको जब भी अपने साथ लिया, किसी समय आपने देखा किसी शादी में हुड़दंग करना शुरू कर दिया, किसी लड़ पड़ा, झगड़ पड़ा, या आपने रिवॉल्वर कहीं निकाल ली? मैं कह रहा हूं उस टाइप का आदमी है ही नहीं। आपकी शादी में कोई ऐसा हंगामा किया? मैं अगर इस टाइप का आदमी हो, मैं उसके साथ उसको अपने साथ रखूंगा भी। ठीक बात है। वो अपनी उम्र उसने 63 इयर्स बनाई, मैं 70 साल का हूं। मुझे लोगों को पहचानने की जांच नहीं है, तो उस किस्म के आदमी तो मेरे आसपास नहीं फटकते हैं। ठीक। ये आदमी अगर मेरे आसपास रहता है तो इसका मतलब मैं बड़ी अच्छी तरह से उसके खानदान को, इसकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी, एक की तो अभी शादी हुई, एक बेटा है उसकी, वो मुझे बता रहा था अभी बेटे की शादी करनी है, वो प्लान का। इसके इलाज कठुआ से हैं, जसरोटी है। एक बार मैं और ये इसके इलाज के घर भी गए थे इकट्ठे। सो आई नो ही इज ऑल बैकग्राउंड। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में जब आपके सामने थे तब कभी लड़ते भिड़ते थे? बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीरें करते हो?
वैसे वैसे तो पार्टी में चलती रहती है, मगर ये झगड़ालू किस्म का आदमी नहीं देखा बिल्कुल ना। अब अगर आप उसी इंसिडेंट की बात ले लो जो वहां हुआ है, तो वहां इसने कोई शोर शार नहीं मचाया है, ठीक, जब हड़कंप नहीं मचाया है। ये समझ मुझे भी नहीं आ रहा है कि ये इसने रिवॉल्वर निकाला क्यों और चलाने की कोशिश अब किस, इसने हवा में चलाई है, एम्ड चलाई है, ये तो वो जो आई विटनेस है वो बता सकते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ ना, मेरी इस सिलसिले में उससे बात भी कोई हुई है, तो वो उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर ये सरप्राइज मुझे है। अलबत्ता मुझे एक दिमाग में मेरे में बात आ रही है कि जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं या जो लिक्कर वगैरह से, उनकी जो बैलेंस्ड सोच है ना वो कम हो जाती है। ठीक, हमने देखा है बच्चे भी कई ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से पैसे निकालने के लिए या वो करने के लिए कई वो करते हैं, झगड़े करते हैं, या कई बार मारपीट हो जाती है। यानी वो यह है कि बैलेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है। ठीक, ये उस टाइप का तो था नहीं, मगर अगर ये उस वक्त क्योंकि शादी में गया था भी लड़के वाली साइड से, तो अगर इसने ड्रिंक ज्यादा की हो और वेपन भी इसके पास हो, तो कहीं कोई ऐसी बात आ गई हो कि भाई इसने वो वेपन निकाल के ट्राई किया हो या कुछ, मतलब जब बैलेंस आदमी दिमाग में, जब यहाँ कल मैंने पूछा उसको, वो कहता मैं उस वक्त बेहोशी में, मतलब मैं होश में नहीं था, मैंने क्या कर दिया। अच्छा जानवी साहब, मुझे एक चीज और बताइएगा कि कहीं से मुझे सुनने को ये भी मिला, हालांकि मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है उनको लेकर, कि इनके घर वालों ने इनका बड़ा इलाज करवाया हुआ है, कहते ये दवाइयां भी ले रहे थे काफी लंबे समय से। हालांकि उसको लेकर भी एक पक्ष ये कह रहा है कि जनाब ये कोई इन्होंने क्या कहते हैं अपनी जहनी स्थिति ठीक नहीं है उसकी, उसका रिकॉर्ड पिछले 5 साल से बनाना शुरू किया है। लेकिन जो उनको जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं जी ये बहुत लंबे समय से जो है दवाई ले रहे हैं। तो क्या कोई वाकई दवाइयां ले रहे हैं? दवाइयों के बारे में तो उनकी वाइफ आपको बेहतर बता पाएगी, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। नॉर्मली जब आप किसी का सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो तो आपके सामने भी दवाई उठा ही लेगा कि भैया मैं दवाई खा लूं। नहीं, दवाइयां तो खाता रहता था, पर मैंने ये नहीं पूछा ध्यान नहीं दिया दवाई कौन सी है, आपके बीपी के लिए है या किसके लिए है, शुगर के लिए। 2-3 बीमारियों का तो मरीज है वो। अच्छा, शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, और पता नहीं इसका ये तो है। तो वो दवाइयां तो मैं नहीं दवाइयां ज्यादा खाता हूँ, मगर अक्सर अब मेरी उम्र के लोग दवाइयां बड़ी उन्होंने रखी होती हैं काफी, डब्बा एक रखा हाँ होता है। डब्बा रखा होता तो खाते ही रहते हैं। ठीक, अब ये नहीं पता ये कौन कौन सी खा रहा था, वो तो घर वाले बेहतर बता सकेंगे। बट कुल मिलाकर आपका जलमेरिया साहब ये कहना है कि जो एक इमेज सोशल मीडिया के ऊपर बना कुछ जगहों पर कि ये जी व्हाट्सएप अंकल है और ये व्हाट्सएप के अरे आपसे कभी झगड़ा हुआ? क्योंकि आप तो जिस तरीके से आप बात रखते हैं या जिस तरीके से कोर्ट में आपकी एक छवि है, जैसे आपको लोग पहचानते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके साथ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात करने वाला या जम्मू कश्मीर वाली बात करने वाला आदमी टिक सकता है ज्यादा देर। नहीं वो नहीं, वो मैंने आपको बताया इसके आदमी की अपनी जमीन कश्मीर में है, ठीक बात है, तो वो जम्मू और कश्मीर झगड़े में कैसे आ सकता है बताओ, जिसके अपनी स्टे कश्मीर में हो। अब डॉक्टर करण सिंह कर सकता है क्या? उसकी अपने घर वहां भी है। तो जिस आदमी की 2 जगह पे प्रॉपर्टीज हो, वो इस झगड़े में अगर आ जाएगी तो बेवकूफ होगा। ठीक है, ठीक। तो ये तो मुझे अटपटी सी बात लग रही है, पर ये तो अब क्या बात आती है निकल के जांच के बाद क्या आती है कि भाई किस मानसिक स्थिति में वो था। मगर एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से आम पब्लिक को भी कहना चाहूंगा और डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को भी मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, आगे ही हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर ने तोड़ के उसके लद्दाख और यूटी जम्मू फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया हुआ है। हम आगे ही बड़ी बुरी हालत से गुजर रहे हैं, और ये सारा क्यों हुआ है?
क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों की दूरियां थी। बहुत सारी ताकतें यहां एक्टिव हैं, ये दूरियां बनी रहें और बढ़ाई जाएं। डोगरों और कश्मीरियों का आपस में जंग लगी रहे। पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे जो ऑफिसरान हमारे पर तैनात हैं, और वहां पर हमारे एलजी साहब भी काफी देर से यहाँ हैं। तो जो बड़ी देर से हों तो उनके कई वेस्टेड इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाते हैं। हमारी इकॉनमी भी बहुत सारी बाहर के कंट्रोल में आ गई हुई है, तो हम आगे ही माड़ी हालत से गुजर रहे हैं। ठीक। और डोगरों की हालत कश्मीरियों से ज्यादा खराब है। ये इकोनॉमिक की बात आपको बता रहा हूं। इसलिए कोशिश यहां होनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के लोगों में दूरियां कम हो। और ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, डॉक्टर फारूक साहब को मैं मिलने भी जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा। मेरे वो पुराने दोस्त भी हैं, मैं उनको अक्सर मिलता भी रहता हूं। मेरी बेटी की शादी में भी आए थे। मैं कश्मीर गया था 2023 में, तो तब मैं उनके घर गया था। तो मैं उनके साथ ये संवेदना भी प्रकट करूंगा, मगर वो बड़े हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के स्टेट्समैन हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं, मैं उनको मानता हूं। इसलिए जो गलती इस जमवाल ने कर दी हो, जानने या अनजाने में, मैग्नॉनी मीटी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिखाएंगे इसमें, ये मुझे उम्मीद है। उनका बयान भी मुझे ऐसा ही दिखा। तो वो ये छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करके और हम इस स्टेट को फिर से एक बेहतर माहौल क्रिएट करें, हम ये झगड़ों को बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो जो ताकतें जमवाल को भी उकसाने की कोशिश करेंगी या इस को कोई और रंग देने की कोशिश करेंगी, मैं उन ताकतों को भी वार्न करना चाहूंगा कि तुम लोग बलती हुई आग में तेल डालने का काम मत करो। लोगों को आराम से पीस से रहने दो। तो डॉक्टर फारूक से मुझे पक्की उम्मीद है कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट हरि सिंह जलमेरिया जी। आपने इनसे सुन लिया और उन्होंने तफसीलन आपको बताया कि इनका लगभग 35 साल का और इनकी रिश्तेदारी भी है कमल सिंह जम्वाल के साथ, और इन्होंने आपको बताया कि ये निजी तौर पर उनको जानते हैं और कभी भी उनका व्यवहार, व्यक्तित्व, उनकी बातचीत और उनका वाद विवाद और उनका संवाद, उसमें जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा है, जब तक वो व्हाट्सएप जिसका जिक्र हुआ है सार्वजनिक नहीं होता, तब तक एडवोकेट हरि सिंह जलमेरिया की इस बात को मानना होगा कि व्यावहारिक तौर पर कभी उन्होंने इस तरह का न कभी कोई प्रोग्राम इनको बताया, न कभी कोई ऐसी बात हुई। अब क्या हुआ था बैंक्वेट हॉल में शादी के दिन, इन्होंने कहा कि नशे की हालत में अगर उन्होंने किया है, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है, क्या निकल के आता है वो बात की बात है। लेकिन अभी तक तो ये है कि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं जो उनको जानते हैं, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि वो 20 साल से प्रोग्राम बना रहे थे, उसकी जानकारी इन्हें नहीं है। और क्या वो जहनी मरीज है, क्या वो शराब इतनी पी लेते हैं कि उसके बाद उपद्रव करते हैं? वो भी आपने सुन लिया कि शराब जरूर पीते हैं, लेकिन कोई बड़ा उपद्रव इससे पहले कभी किया हो, नहीं हुआ। तो किन परिस्थितियों में हुआ, जो भी जुटेगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपने उनके व्यक्तित्व के बारे में उस व्यक्ति से सुन लिया जो वाकई 4 दशकों से उन्हें जानते हैं।